टीएनए रेसलिंग भारत में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन अब पासा पलटने वाला है क्योंकि अब भारत टीएनए रेसलिंग में पॉपुलर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कैसे? जवाब हमारे साथ खड़ा है। महाबली शेरा पंजाब दा पुत्र जगह बना चुका है टीएनए रेसलिंग में, तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। शेरा, सबसे पहले तो हमारे शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा जी, बहुत तंदुरुस्त हूँ आपके सामने। बिल्कुल, बहुत तंदुरुस्त हैं, वो हमें दिख रहा है। लेकिन इस तंदुरुस्ती को अब आपने दर्शाना होगा टीएनए रेसलिंग में, तो उसके लिए तैयार हैं आप? 200% आई एम रेडी फॉर TNA जी। ये टीएनए का सफ़र कैसे तय किया? बहुत से लोग यहाँ पर भारत में रेसलिंग करते हैं, पहलवानी करते हैं, लेकिन हर कोई टीएनए रेसलिंग में तो नहीं जाता। तो आपने कैसे मन बनाया इस टीएनए रेसलिंग का? मन नहीं बनाया जी, मेरा एक ड्रीम था जो बचपन से था, एक रेसलिंग के लिए, और काफ़ी हार्ड वर्क किया इसके लिए। बस एक थॉट था कि मुझे TNA इम्पैक्ट रेसलिंग में जाना है। 2 साल से मैं इसके लिए प्रे कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ TNA इम्पैक्ट में जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना, क्योंकि जो TNA इम्पैक्ट रेसलिंग में होता है वो कहीं नहीं होता। जो एक्शन, जो हाई फ्लाई रेसलर, एवरीथिंग ऑसम। और एक ही थॉट था, एक ही ड्रीम था, और फाइनली आज उस ड्रीम में हूँ मैं, TNA इम्पैक्ट रेसलिंग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंडिया से एक 1 पर्सन हूँ जो TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। और उससे भी ज़्यादा ये जिम्मेवारी बनती है मेरी कि अगर मैं इंडिया से हूँ तो मुझे इंडिया का नाम रोशन करना है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और तो ये जिम्मेदारी की आपने अभी बात की, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं आप? 200% आई एम श्योर, एवरीथिंग, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं दिखा दूँगा मैं कौन हूँ। अभी आपने हमारे एक सवाल पे जवाब देते हुए खुद ही कहा कि टीएनए रेसलिंग में बहुत ज़्यादा एडवेंचर होता है, हाई फ्लाइंग मनूवर्स होते हैं, तो कितना डेंजरस रहने वाला है वहाँ पर, और उसके लिए किस किस्म की तैयारी की है आपने? तैयारी की बात ही कर रहे हैं हम, मैं 200% करूँगा। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, उसमें उसका जो स्टैंडर्ड है ये है जो उसके स्टैंडर्ड में कोई भी नहीं है। TNA इम्पैक्ट रेसलिंग इज़ ओनली 1, और उसके लिए मुझे जो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मैं उससे भी ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं TNA का पार्ट हूँ अभी, ये टीएनए का पार्ट बनना कितना मुश्किल था इस जगह तक पहुँचने के लिए? किस किस्म का हार्ड वर्क करना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। इसके लिए जी एवरी डे 2.5 आवर स्पेंड माई जिम इन चंडीगढ़, और उसके लिए एवरी डे 2 टाइम प्रे गॉड, बिकॉज अगर मैं TNA इम्पैक्ट रेसलिंग में हूँ तो मैं भगवान की वजह से हूँ, अपनी मेहनत की वजह से हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क करता था और प्रे करता था कि प्लीज़ गॉड सेंड मी इन TNA, दैट्स इट, ओनली 2 year, दैट्स ओनली 1 ड्रीम, इम्पैक्ट रेसलिंग, दैट्स इट। और राइट नाउ TNA, वो ड्रीम पूरा हो गया जी बिल्कुल। शेरा, अभी आपने खुद ही बताया कि 2 साल बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, बहुत परिश्रम किया है, तो क्यों ना उस परिश्रम की थोड़ी झलक भी हमारे दर्शकों को दिखा दी जाए, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारा वर्कआउट करने के लिए सामान यहाँ पर मौजूद है। तो आप ज़रा दिखाइए कि आखिरकार क्या कुछ होता है आपके वर्कआउट में, और हमारे दर्शकों को भी समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लड़के आपको देखकर शायद इस खेल से जुड़ना भी चाहें। खेल से जुड़ने से पहले खेल को देखना जरूरी है। कहाँ देखोगे? नहीं, मंडे 9 to 11, ट्यूसडे 9 to 11, थर्सडे 9 to 11, Sony 6 Impact Wrestling, Sony 6 every day, watch and after I show you. बिल्कुल सही। तो अभी शेरा कुछ जलवा दिखाने जा रहे हैं अपने वर्कआउट का, देखते हैं क्या कुछ करते हैं। First of all, I show you body. तो सबसे पहले तो शेरा ने अपने मसल्स दिखा दिए हमारे दर्शकों को। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी बॉडी बनानी आसान नहीं रहती। वो बॉडी कैसे बनती है, अब वो दिखाएंगे शेरा आपको। इसी हार्डवर्क के साथ, इसी कसरत के साथ शेरा ने ये डोले बनाए हैं, ये बॉडी बनाई है, जिसको अब वो रिप्रेजेंट करेंगे TNA रेसलिंग में।
शेरा, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए यही डंबल्स लगाते हुए कि आखिरकार इसका वेट कितना है? इसका वेट होएगा 20 किलो का होएगा कम से कम। तो इसके कितने रेपिटेशंस लगा देते हैं आप जब वर्कआउट करते हैं? 20 रेपिटेशन। 20 रेपिटेशन कितने कितने सेट्स के? 3 सेट 20 रेपिटेशन। 20 के 3 सेट। 30 यस। तो इसके अलावा और क्या कुछ करना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं अपने वर्कआउट में? ऑब्वियसली जिम, रनिंग, जंपिंग, पुशअप्स, एवरीथिंग। ट्राई टू बेटर लुक, mark my body with its weakness, and obviously every day 2.5 hour every day, just because very important for body, for wrestling, and I'm hard working every day. लगता है कि जितना वर्कआउट आपने किया है, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी जानते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो वर्कआउट काफ़ी होगा आपको टीएनए में चैंपियन बनाने के लिए? ऑब्वियसली कि जितना टीएनए के रेसलर हार्ड वर्क करते हैं और जो मेरा हार्ड वर्क है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि टीएनए यहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ, और वही अभी बैतलहम में देख के आ रहा हूँ मैं। इतना प्रैक्टिस, इतना हार्ड वर्क, इतनी डेडिकेशन, ओनली फोकस ऑन रेसलिंग, नथिंग, एंड सेम थिंग आई डू। आई जस्ट रोइंग 10 hour, no problem, 20, I just go everything, because मुझे इतना हार्ड वर्क करना है कि टीएनए का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, कि मैं इंडिया को बिलोंग कर रहा हूँ, तो बल्कि डबल जिम्मेदारी हो जाएगी, भारत का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, टीएनए का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर। जब इस खेल से जुड़े आप, क्योंकि भारत में इस खेल से हर कोई नहीं जुड़ता, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो इस खेल से जुड़ते हैं, तो वो प्रेरणा कैसे मिली? इस खेल से जुड़े कैसे आप? एक्चुअली जी बात यह है कि बचपन से एक चीज़ को था कि यार कि दुनिया में हम सभी आते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जो कुछ कर जाते हैं। तो मेरे लिए ऐसा था कि कोई नशा नहीं, कुछ नहीं करना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि मैं आम लोगों की तरह ज़िंदगी में जी के मरना नहीं चाहता, मैं कुछ करके मरना चाहता हूँ कि कल को लोग कहें कि यार कि ये है, मुझे देख के कल को मैं किसी का रोल मॉडल बन सकता हूँ, और मैं किसी का रोल मॉडल बनूंगा तो ऑब्वियसली उस बच्चे की ज़िंदगी चेंज होगी। तो मेरा थॉट सिर्फ यही है कि मेरा फोकस कि मुझे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाना है, उसके लिए जितना मर्जी हार्ड वर्क करना पड़े, आई डोंट केयर। शेरा, लगता है कि जैसे आपने अभी रोल मॉडल्स की बात की, आप पहले खिलाड़ी हैं यहाँ से, भारत से, जो टीएनए में सफल हो पाए हैं जगह बनाने में, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं बाकी खिलाड़ियों को जो इस रीजन से हैं या इस देश से हैं, कि वो भी इस खेल से जुड़ें और सक्सेसफुल हों। जी ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता कि, मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस खेल के जुड़ो, आप इस खेल की तरफ जाओ, क्योंकि हर एक बंदे का एक अलग अपना थॉट होते हैं, अपने ड्रीम होते हैं। जिस ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हो आप उसके लिए हार्ड वर्क करो और गॉड से प्रे करो। तो ऑब्वियसली अगर आप हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेशन है, तो आप उसको पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आज मैं ये कर लेता हूँ, कल वो कर लेता हूँ, तो फिर कोई मंजिल नहीं मिल पाएगी आपको कभी भी। शेरा, हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस खेलों को नहीं, पढ़ाई को दी जाती है। तो जब आपने खेलों में कदम रखा, खासतौर पे इस खेल में, क्योंकि यहाँ पर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, चोटें लगने का बहुत डर रहता है, तो परिवार की ओर से किस किस्म का सपोर्ट मिला? उनका क्या रवैया था इस पूरे मामले में? सिर्फ मम्मा को ही प्रॉब्लम है, पापा को तो इतनी नहीं है। मम्मा मेरे थोड़े से बहुत केयर करते हैं, मेरी रोते रहते हैं कि बेटा ध्यान से ये वो। लेकिन मैंने जो बोला अभी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं टूट जाऊं, फट जाए मेरा सब कुछ, लेकिन मुझे अपना नाम पूरे वर्ल्ड में बनाना है। मरना तो एक दिन ही है, लेकिन कुछ करके मरें तो अच्छा होगा। दैट्स इट। अभी कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अंदर, तो आपके परिवार का जब जिक्र हुआ तो आप काफ़ी आंसू भर आए आपकी आंखों में, उसका क्या कारण था वो भी हमें ज़रा समझाइए। एक्चुअली कारण उसका यही था कि मेरे मम्मा जो मुझे जब मैं यूएसए में गया था अभी, फिर मेरी आंखों में शायद नम हो रही होंगी, और वो मुझे कहते थे कि बेटा चाहे 1 सेकंड के लिए बात करना, लेकिन मुझे ज़रूर कॉल करना। लेकिन मम्मी नो प्रॉब्लम, आई एम गुड, नहीं प्लीज़ यू कॉल मी एवरी डे। रेसलिंग उनके लिए एक अलग है, लेकिन मेरा एक ड्रीम है जो, उसके लिए मैं कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी से नहीं, किसी डर नहीं है। मुझे दुनिया में एक ऐसी जगह बनानी है कि कल को कोई कहे ये दिस इज महाबली शेरा, ही इज़ महाबली शेरा।
तो क्या माँ का प्यार और ज़्यादा ताकत देता है और ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने के लिए? देखिए, मैं अपना फोकस जो मेरा है मैं कभी उसको हटने नहीं देता, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, उसके लिए हार्ड वर्क करता हूँ, मैं उसको बाकी चीज़ों को सब साइड पे रखता हूँ। प्यार, रिलेशन, एवरीथिंग साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टारगेट। मेरा टारगेट सिर्फ TNA है और उसमें पूरी तरह से 100% 200% देके इस इंडिया को रोशन करना है। सोनी 6 पे आके पता चल जाए, जो सोनी 6 देख रहे हैं उनको पता चले कि सोनी 6 में क्या नया आने वाला है, और क्या आने वाला है, महाबली शेरा। यस। आपको यहाँ पर रिसीव करने के लिए खुद रेसलिंग में बहुत बड़ा नाम कर चुके कर्ट एंगल यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो और हो सकता है कि उनसे भी वहाँ पर दो दो हाथ करने पड़े, तो उस चैलेंज के लिए तैयार हैं आप? ऑब्वियसली रिंग में कोई किसी का नहीं होता और मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब रिंग में होऊंगा तो मैं किसी को नहीं जानता। ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर जो हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और यहाँ से लेके जा रहे हैं USA। और आप सोच नहीं सकते कि ड्रीम ट्रू वाली बात है कि इनके साथ आज मैं एक बैठा हूँ सोनी 6 की वजह से, TNA इम्पैक्ट की रेसलिंग में। आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि मैं कितना खुश हूँ आज। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जितने खुश हैं इतने ही खुश आने वाले समय में रहें, और सिर्फ खुद ही खुश ना रहें बल्कि पूरे के पूरे भारत देश को भी खुश करें TNA में कमाल करके। आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, लेकिन अलविदा लेने से पहले चाहेंगे आप थोड़ा सा अपने डोले शोले दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी देख सकें कि आखिरकार महाबली शेरा का बॉडी कैसी है, उनके डोले कैसे हैं। उससे डोले पहले बाद में दिखाएंगे। पहले एक बात कहता हूँ, TNA इम्पैक्ट रेसलिंग सोनी 6 एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 9 to 11 आप देखिए और उसमें मेरा कमाल देखिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 100% दूंगा और ऐसा करके दिखाऊंगा कि आपको पता चले कि महाबली शेरा है कौन। और ऑब्वियसली सोनी 6 अगर आपने मिस किया तो मुझे मिस कर दोगे। और थैंक यू, आई शो यू बॉडी। तो इन डॉलों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाजुएं, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ेगा TNA रेसलिंग में तो कैसा जलवा देखने को मिलेगा। महाबली शेरा हमारे साथ मौजूद थे और हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत का ये खिलाड़ी TNA रेसलिंग में कमाल ज़रूर करके दिखाए। परवेज संधू, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।